हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2024 में उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन कौन से एग्जाम होंगे और कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ी सी वैकेंसी बता दूं, फिर मैं इनके बताऊंगा कि तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए। अब देखो, जो इसमें बड़ी वैकेंसी है पीसीएस, ये आ चुकी है 24 जुलाई के लगभग इसका संभावित तिथि है, ये प्री के एग्जाम के लिए। और इसके अलावा जो लोअर पीसीएस की आने की उम्मीद है पूरी। ठीक है, समीक्षा अधिकारी का भी मेंस के लिए आ ही गया, मेंस चलेगा, वो 24 में ही चलना है। रेंजर की पूरी उम्मीद है कि रेंजर आएगी। एलटी आ चुकी है। ठीक है, प्रवक्ता आने की उम्मीद है। तो ये सब 24 में एग्जाम होने, प्रवक्ता आने की उम्मीद है। और इसके अलावा जो अच्छा इसमें एक एग्जाम है वो है एपीएस, असिस्टेंट पर्सनल सेक्रेटरी। और ये बहुत अच्छी जॉब है और सचिवालय में रहना है इसका। बहुत सारे लोग इसके लिए मारामारी करते हैं बहुत ज्यादा। इसमें शॉर्ट हैंड जरूर चाहिए, तो आप अपनी शॉर्ट हैंड जरूर तैयार कर लेना अच्छे से। कोई भी प्रणाली हो आपकी, सिंह प्रणाली, ऋषि प्रणाली हो, और साथ अगर इंग्लिश भी तैयार कर सकते हो तो इंग्लिश भी तैयार कर लेना है। ये पक्का है, सबसे पहले उम्मीद इसकी कि ये वाली आएगी। ठीक है, बाकी ये भी आएगी। अब देखते हैं ग्रुप सी में कौन कौन सी आएगी। एक तो आएगी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, पुलिस कांस्टेबल आएगी। तो मैं यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं कांस्टेबल। तो पुलिस कांस्टेबल की आएगी, लगभग 1550 पद की उम्मीद लगाई जा रही है। 1550 में तो 1500 तो है ही, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी ये कई बार आ लिया था, इलेक्शन से पहले आनी थी। तो ये मान के चलो पुलिस कांस्टेबल। उसके बाद अगली रहेगी कनिष्ठ सहायक। कनिष्ठ सहायक की पूरी उम्मीद है, कनिष्ठ सहायक की रहेगी। इसके अलावा स्नातक स्तरीय इलेक्शन, ये देखो ये 12th लेवल की रहती है इतनी। स्नातक स्तर की अलग अलग जो वैकेंसी है उनकी भी उम्मीद है कि शायद वो भी जल्दी से ही उसके आ जाएगा। इन दोनों के नोटिफिकेशन की उम्मीद है कि पुलिस वाले की कि जुलाई फर्स्ट वीक तक ये आपको पुलिस कांस्टेबल का शायद नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, कनिष्ठ सहायक का भी उसी के आसपास रहेगा। स्नातक स्तरीय भी लगभग मान के चलो जुलाई से अगस्त के आसपास आपको ये मिल जाना चाहिए। और इसके अलावा जो इसमें रहती है वो स्टेनो की वैकेंसी पूरी उम्मीद है कि स्टेनो की वैकेंसी आएगी। ये वाली किसमें है, ये ग्रुप सी में है, ये इधर वाली अलग अलग है, ग्रुप ए में, ग्रुप बी में। ठीक है, तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि 2024 में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए, अब आयोग ने क्या कर दिया कि ऐसा नहीं करता कि पहले फॉर्म निकाल दिया और 1 साल या 2 साल बाद एग्जाम लेगा। आयोग वैकेंसी निकाल देता है, फॉर्म की लास्ट डेट तय कर देता है, एग्जाम डेट भी तय करता है। एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं मिलता आपको, मैक्सिमम कितना मिलता है, 2 महीने या 3 महीने के आसपास, इससे ज्यादा नहीं मिलता। अब जो पहली बार तैयारी कर रहा होगा वो 3 महीने में तैयारी करके नहीं एग्जाम निकाल सकता, उसके लिए बड़ी समस्या रहेगी। तो इसलिए आप समय रहते अपनी तैयारी शुरू कर दें। ये वैकेंसी जरूर आएगी, चाहे भले ही कुछ दिन बाद आए, जुलाई के बजाय अगस्त में आ जाएगी। तो बड़ी वैकेंसी है। इसमें एक और वैकेंसी के लोग बता रहे थे कि इसमें फॉरेस्ट गार्ड के बारे में भी थोड़ी सी आ सकती है, फॉरेस्ट गार्ड। लेकिन अभी ये फॉरेस्ट गार्ड की मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद ये है कि शायद फॉरेस्ट गार्ड भी आ जाए। स्नातक स्तरीय में अलग अलग टाइप की वैकेंसी रहती है। स्नातक में जो स्नातक लेवल की रहेगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में रहेगी, तो ये एक साथ कंबाइंड एग्जाम होता है इसमें। तो कुल मिला के बात यह है, ये भर्ती आनी है। और इसके अगर आप सीरियस इनकी सब तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आपकी भर्ती होगी, तो उसके लिए आज से अभी से लग जाए। और इसके अलावा देखो, जो पहले एग्जाम होते थे तो उनमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था वो बिल्कुल सीधा था। आप लुसेंट रखते थे, पास हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आपने पीछे वीडियो का पेपर देख लिया होगा, हाईकोर्ट क्लर्क का ये पेपर देख लिया होगा, इसके बाद पहले पटवारी का देखा होगा, या फिर दूसरे वाला वीडियो देखा होगा। सब एग्जाम में जो जीएस का लेवल है वो हाई लेवल कर दिया। अब उत्तराखंड आसान कर दिया, जीएस का लेवल हाई कर दिया। उत्तराखंड तो रिपीट रहता है अधिकतर। तो अगर जीएस का लेवल हाई जाएगा तो जीएस सिलेक्शन डिसाइड करेगा आपका। तो आप अपने हिसाब से जहां भी रह रहे हो, अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर दे आज से। चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी कोचिंग में ले रहे हो, तो आप वहां से तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि इसके एग्जाम में फिर बहुत ज्यादा समय नहीं मिलेगा आपको कि आप इसे क्रैक कर पाओ। ठीक है, और कनिष्ठ सहायक वाले में टाइपिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि हाईकोर्ट क्लर्क में आपने लोगों ने देखा होगा केवल 10 दिन मिले हैं टाइपिंग के लिए। जो अभी से शुरू करेगा 10 दिन में वो सीख के एग्जाम निकाल ही नहीं सकता, तो उन्हें समस्या हो जाएगी। तो आपके लिए ये सोचना थी, इसलिए आप लोगों को बताया है। और हाँ, अब है अगला जो एग्जाम होगा आपका आबकारी। आबकारी को लेकर, क्योंकि एग्जाम के लेवल को लेकर लोग काफी परेशान है इसमें। आबकारी में बड़ी समस्या है, क्योंकि जैसा वीडियो का पेपर आया था उसमें लोगों से जीएस हिली तक नहीं। उत्तराखंड सिंपल रहा, बहुत ज्यादा टफ नहीं रहा, बस वो करंट थोड़ा सा जोड़ दिया उसमें। हिंदी में लोकोक्ति मुहावरे रहे। इस बार उम्मीद यह है कि शायद जो
गढ़वाली कुमाऊनी लोकोक्ति मुहावरे हैं कम हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हरिद्वार के जो प्लेन के लोग हैं उधम सिंह नगर वाले और हरिद्वार वाले, उन्होंने आंदोलन किया था कि हमें इसमें नुकसान हुआ है। हो सके आज लोग इस बार बैलेंस कर दे, लेकिन ऐसा नहीं मान कह सकते कि नहीं आएगा, ठीक है, आ भी सकता है। तो आबकारी एग्जाम पे जिन लोगों का है ये एग्जाम, तो बहुत अच्छे से फोकस करें। कंपटीशन कम है, फिजिकल में बहुत सारे लोग इसमें बाहर हो चुके हैं, ज्यादा लोग इसमें है नहीं। कुछ का सेंटर दूर था वो नहीं देने गए, तो रात दिन करके पढ़ाई करें इसमें। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि मई के लास्ट तक आप लोगों का, जून के पहले हफ्ते तक आप लोगों का ये हो जाना चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आयोग ने पहले ही कहा था कि हम जून तक इसे, मई तक लगभग हम इसे कर देंगे। तो मैक्सिमम जाएगा जून के फर्स्ट वीक तक। इसमें समस्या यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट है कि इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी का हाई लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मतलब अब जीएस में जो लेवल है वो पूरा हाई कर दिया। अब वो ऐसा नहीं है कि आप लुसेंट रटोगे पास हो जाओगे, ठीक है। तो अपनी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीज कंप्लीट करके चलना। उत्तराखंड में सब लोगों ने रट रखा है, लगभग ये 30+ सबके नंबर रहते हैं। एवरेज जो लोगों के नंबर रहते हैं वो 30 से 35 के बीच में रहते हैं। जो टॉपर जाता है वो 35+ चला जाता है, लेकिन उसका कहीं और वीक रहता है। तो आप ये उत्तराखंड का जो ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके रखना, करंट भी ठीक ठाक रखना, ठीक है। तो उस हिसाब से आप तैयारी कर लेना। अब मैं बताता हूँ अपने जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है। देखो हमारा कोचिंग है देहरादून करनपुर में नेशनल एग्जाम्स के नाम से। वहां अभी नया बैच शुरू होने वाला है 25 तारीख से, शाम को होगा 4 बजे, 4 से 7 तक रहेगा, चलेगा। उसमें ये 3 घंटे की क्लास चलेगी। और स्पेशली वो जो बैच रहेगा ग्रुप सी के लिए रहेगा, इन दोनों के लिए रहेगा, ठीक है। स्नातक स्तरीय भी रहेगा इसमें, सारा कवर करेंगे। उसमें जीएस बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की रहेगी, साथ साथ प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन है वो सारी चीज यहाँ कराते हैं। टेस्ट सीरीज रहती है, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री रहती है, प्रत्येक सैटरडे होती है, वहां आके लगा सकते हैं कोई भी, चाहे वो बाहर का हो चाहे अंदर का हो, कोई भी लगा सकता है। तो टेस्ट सीरीज भी 7/25 से शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा जो आबकारी एग्जाम है इकोनॉमिक्स में, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम थी कि इकोनॉमिक्स उनके समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि इकोनॉमिक्स टफ सब्जेक्ट पढ़ रहा है। तो इकोनॉमिक्स स्पेशल, ये इकोनॉमिक्स के लिए स्पेशल ये क्लास हम चलाएंगे। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स आबकारी के लिए स्पेशल या किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो केवल एक ही सब्जेक्ट के लिए ये क्लास चलेगी। और इसका टाइम डिसाइड हो जाएगा बाद में, वो मैं बाद में बता दूंगा, इसकी सूचना दे दूंगा। तो इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लास चलेगी, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन रहेंगे और सारी चीज रहेगी इसमें। तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर कोई और कुछ चीज पूछना हो तो जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है और इसके वीडियो के नीचे लास्ट में भी नंबर मिल जाएगा, वहां कॉल कर सकते हैं। तो ये आज की सूचना थी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।